नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको वो बात बताऊंगा जो आपको आपने सोचा नहीं होगा कि 8वें वेतन आयोग में ये सब भी मामले जो है कंसीडर किए जा सकते हैं जब बात हो कि कर्मचारियों का वेतन कितना बढ़े 8वें वेतन आयोग में ना। क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह के सोशल साइट्स, खासकर यूट्यूब पे जिस तरह के चैनल्स हैं, उन्हें कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन वो ये दिमाग नहीं लगाते कि आखिर हो क्या रहा है, जहां की किस चीज पर चर्चा चल रही है। वो आपको सिर्फ फिटमेंट फैक्टर के बारे में बताएंगे। फिटमेंट फैक्टर नो डाउट एक बहुत बड़ा मसला, एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि आपका कितना वेतन बढ़ेगा उसमें वो बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। लेकिन उसके साथ साथ फिटमेंट फैक्टर के साथ साथ और भी जो कारण है, और भी जो फैक्टर्स हैं, उनको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और वो ऐसी ऐसी चीजें, बहुत वो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपके वेतन में वो कहाँ बढ़ावा कर देगी वो आपके सोच से बिल्कुल परे है। अब आप जैसे उदाहरण के लिए अगर हम आपको बताएं कि सरकार जो है एक ऐसी चीज पर सोच रही है, या कहिए कि उस मशीनरी में इस बात को लेकर सोचा जा रहा है, तो आपको ले अच्छा ये भी हो सकता है। तो ये चल रहा है 8वें वेतन आयोग पर, जो सरकार के तरफ से जो 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 कर्मचारियों का जो डेलीगेशन है, वो मतलब डेलीगेशन मतलब जो कर्मचारियों के जो नेतागण है, जो जेसीएम है, तो दोनों तरफ से जो चर्चा चल रही है वो कैसे आपके वेतन में एक बड़ा वृद्धि ला सकती है, उसको लेकर जो है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो साथियों, मैं हमेशा की तरह कहता हूं कि आप लोग थोड़ा चैनल को मजबूत बनाएं, थोड़ा सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और संभव होगा तो ज्वाइन भी जरूर करिएगा, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी के लिए जो एक नॉमिनल अमाउंट है ज्वाइन करने का, वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन ये आपके चैनल के लिए, जो कि चैनल आपके देश का कर्मचारियों का सबसे बेहतरीन चैनल है, सबसे पसंदीदा चैनल है, जो सिर्फ कर्मचारियों के मुनाफे की बात करता है, कर्मचारियों के फायदे की बात करता है, और अगर कहीं नुकसान होने वाला हो तो उससे पहले आपको अलर्ट कर देता है। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि इस चैनल को बचाए रखें, और इस चैनल को बचाने का एकमात्र रास्ता है कि चैनल को थोड़ा ज्वाइन करके थोड़ा सपोर्ट भी करें। तो आप सब सब्सक्राइब के बगल में ही ज्वाइन का ऑप्शन है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे लेवल्स वहां पे मिल जाएंगे। तो अपनी इच्छा अनुसार आप जो है जो भी आपको लगे तो आप उस पर ज्वाइन करके चैनल को मदद कर सकते हैं। हालांकि एक्सप्रेस सुविधा जो है वो चैनल की वो बिल्कुल अलग है। वो एक हमारा तरीका है, जरिया है कि हम आप चैनल को सपोर्ट करने वाले मेंबर्स को एक आभार व्यक्त करने का। तो एक्सप्रेस आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। बाकी आप अपने इच्छानुसार, आप अपनी सुविधा अनुसार, आप अपने मन को बिना कष्ट दिए, बिना दुख दिए चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करें। तो आइए हम आते हैं मुद्दे पर कि आखिर सरकार और जो कर्मचारियों का जो प्रतिनिधिमंडल है, यानी कि जेसीएम में जो कर्मचारियों, देश भर के जो कर्मचारी हैं, उनके जो नेता लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर। बाकी देखिए, हमने आपको समय समय पर देश के तमाम कर्मचारी नेताओं से, खासकर जो जेसीएम के जो नेता है, उनसे हमने आपकी बातचीत करवाई है इंटरव्यूज के जरिए, वीडियो इंटरव्यूज के जरिए, जिसमें कि आपने उनको सुना है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती कि जो इंटरव्यू में नहीं आती हैं, तो वो बातें वो मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में कि आखिर वो क्या चीजें हैं जिस पर कि चर्चा, गहन मंथन चल रहा है कि आखिर कर्मचारियों का वेतन बढ़े तो कैसे बढ़े, और बढ़े तो अच्छा। तो उसमें छोटी सी छोटी चीजें, अब आप ये समझिए, अब आप ये वीडियो देख रहे होंगे हमारा, तो वीडियो कैसे देख रहे हैं आप? ये वीडियो आप देख रहे हैं मोबाइल पे या फिर टीवी पे, यानी कि इन सब चीज के लिए डाटा एक बहुत बड़ा फैक्टर। और आज के जीवन में डाटा हर इंसान के, चाहे वो सरकारी नौकरी में है या नहीं है, डाटा बहुत, मतलब कहिए आप सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले करता है जीवन में, तो आज का मोबाइल डाटा ही प्ले करता है। चाहे आपको टीवी देखना हो या फिर मोबाइल में
आपको यूट्यूब में अंगवानी का वीडियो देखना है तो हर जगह डाटा इंपॉर्टेंट है। तो यही मैं आपको बता कि इस बार जो 8वां वेतन आयोग है, जिसमें कि जो लोग अभी मिलकर वो तय करेंगे कि आखिर क्या क्या चीज, किन किन चीजों को हम कंसीडर करें, तो उसमें क्या ये मोबाइल डाटा भी है कि आखिर कर्मचारियों के खर्चे तो बढ़ते हैं ना। और ये खर्चा कैसे तय होता है? खर्चा तय होता है कि आप क्या क्या चीजें, एक कर्मचारी की खर्च होती है, उसके परिवार की क्या क्या खर्चे होते हैं, आप हर एक चीज को नोट करते हैं। जैसे उसके खाने का खर्च क्या है, तो उसके उसके जीवन में और क्या चीजें हैं जरूरत की। तो उसी तरह डाटा एक इतनी बड़ी जरूरत की चीज है। तो क्या मोबाइल डाटा पर भी विचार विमर्श हो रहा है, मंथन हो रहा है कि कर्मचारियों की इस नीड पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि उसके ये भी खर्चे हैं। इसी तरह तो इसको लेकर चल रहा है मंथन कि कर्मचारियों के मोबाइल डाटा। अब खान पान को, जिसमें आप देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो सीपीआई कहते हैं, जिसके आधार पर आपका वेतन जो निर्धारित होता है कि एक आम कर्मचारी का कितना वेतन होना चाहिए, वो इन सब फिटमेंट फैक्टर के अलावे जो सीपीआई की जो उधर से आता है फैक्टर जो है, उसके आधार पर भी तय होता है। अब जैसे आपके खान पान को भी, अब खान पान जो वो बाबा आदम के जमाने को लेकर जोड़े हुए हैं, है ना। अब उतना तो खर्चा रहा नहीं। आजकल आदमी पिज्जा और बर्गर खा रहा है? आजकल आदमी रोल खा रहा है, आजकल आदमी चाइनीज खा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो बाबा आदम जमाने वाला खर्चा उसमें उसका काम चल रहा है, तो उसी खर्चे से आप जो है सीपीआई जो तय करिएगा। तो इन सब चीजों को लेकर क्या पिज्जा और बर्गर पर भी चर्चा हो रही है? तो ये सारी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं सरकार और कर्मचारी नेताओं में ये है कि भाई ये सीपीआई जो है बहुत आउटडेटेड हो चुका है। अब जैसे कपड़े का लीजिए, आपको याद होगा मार्किन का कपड़ा, है ना। मार्किन का कपड़ा आज कोई पहनेगा क्या? आज के बच्चे तो वो जाएंगे, आप मॉल में जाएंगे और वहां से जो है ब्रांडेड कपड़े लेंगे। आज कोई सोच सकता है क्या कि आप मार्किन के कपड़े आप पहनेंगे? पहले आपको याद ही होगा कि जब मतलब जो हो सकता है अभी के जो उनको नहीं, लेकिन जो पहले के हम लोगों को तो याद है कि भाई मार्किन के कपड़े एकदम एक पूरा थान के थान ले लिया जाता था और परिवार के कपड़े हो जाते थे। तो उस क्या वही कपड़े आज भी लोग पहन रहे हैं? अब ये सीपीआई में है। तो यही कह रहा हूं कि इन सब चीजों को मतलब बड़ा बदलाव करने पर चर्चा हो रही। तो और अगर आप मान लीजिए इन सब छोटी छोटी, क्योंकि मोबाइल डाटा का खर्च कम नहीं होता है, इस मोबाइल डाटा का हम भी अगर मान लीजिए वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो वीडियो बनाकर इसको अपलोड करने में और जो तमाम सारी प्रक्रियाएं हैं, तब जाकर ये वीडियो आपके सामने आता है। तो उसमें मोबाइल डाटा का बहुत बड़ा खर्च होता है, कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है। हम लाइव आते हैं उसमें मोबाइल। तो आप ये कह लीजिए कि मोबाइल डाटा आपके जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। वहीं सीपीआई जो कि आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, उसमें आपके खान पान भी बाबा आदम जमाने के हैं। उसमें अब आप वही कह रहे खाने के जो है वो बहुत रेट कम है। तो आजकल आदमी जिस तरह से उनका खान पान का स्टाइल अब बदला है, जैसे आप वही कह रहे कि पहले तो बस वो रोटी और चावल के, अब तो आदमी का जो है पिज्जा बर्गर सब है। तो इन सब को लेकर भी जो है, कपड़ों को लेकर जो है, ये सब जो है ना बड़े फैक्टर हैं, जिस पर कि आपका आप तय जब होता है तो उस पर पैसा बहुत ऊपर नीचे जाता है। तो ये तीन चार चीजें हैं जिस पर कि कर्मचारियों के नेता भी जो है इस पर मंथन कर रहे हैं, और ये सब अपने सलाह सुझाव में जो है इसको शामिल करने की मतलब इस पर गहन मंथन चल रहा है कि भाई इसको हमें खासकर मोबाइल डाटा को लेकर जो है बड़ी सुगबुगाहट और इसको लेकर चर्चा है। तो खैर ये तो देखिए और उस मीटिंग में ही पता चलेगा कि आखिर ये बात मसला कितना उठा, कब उठा। लेकिन ये जो है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये चर्चा है, और अगर ये सब कंसीडर होता है तो ये तय मानिए कि 8वां वेतन आयोग आपके लिए एक अच्छा संकेत लेकर जरूर आएगा। तो इसको लेकर हम विभिन्न कर्मचारी नेताओं से भी बात करेंगे, तो वो हम आपको सुनाएंगे बातचीत के जरिए आगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब
और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।